लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। आपने सुना हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने जो बताया है वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों के कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। तो मैंने कमेंट में आपको रिप्लाई भी दिया होगा कि ग्रुप डी की वैकेंसी को अभी टाइम लगेगा। तो जहाँ तक अब हमारे मंत्री जी का मतलब उन्होंने बताया है कि कब तक आएगी, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि हमारी वैकेंसी एएलपी की जो कि आ चुकी है, और टेक्नीशियन की जो हमारी अप्रैल से थोड़ा पहले यानी अप्रैल तक आना है, और उसके बाद हमारी नॉन टेक्निकल यानी कि एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की, जिसमें आप जानते हो क्या क्या पोस्ट रहती हैं एनटीपीसी में। और उसके बाद हमारा लेवल 1 मीन्स कि हमारा ग्रुप डी कब? देखिए जो हमारी एनटीपीसी की बात कही गई है वो जून में बताई गई है कि जून में बताया है, तो जून के आसपास मिलेगी हमको। और उसके बाद हमारा जो ग्रुप डी है उसका अक्टूबर में। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, लगातार आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे। देखिए अभी जो ये भी बात जो मिनिस्टर साहब ने कही, वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ी वैकेंसी हमारे भारत में, 1-1 लाख की जो इकट्ठी वैकेंसी आई, कभी नहीं आई थी। एक रिकॉर्ड बन गया है जिसमें करोड़ों से स्टूडेंट ने जो है
अप्लाई किया। तो ये सारे इतने बड़ी भीड़ को मैनेज करना और एक बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीज़ों को करवाना, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो टाइम इसीलिए लगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना ज़्यादा थे, तो टाइम तो लगना ही लगना है भाई। कितना बच्चों का एग्ज़ाम लेना, लगभग 500 सिटी में एग्ज़ाम, तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें जो हैं बहुत टाइम लगा। और फिर रेलवे ने जो है वेटिंग लिस्ट वाला भी जो सब किया है, तो उसको भी जो है सबको ज्वाइनिंग दी है, इसलिए हमारी वैकेंसी कुछ कम होती रही और बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बन पाई है। ये सब चीज़ें हैं। जितना रिटायरमेंट होता है हमारे, वो सब रिकॉर्ड हमारा जो है इकट्ठा किया जाता है। रिटायरमेंट होते हैं उसी हिसाब से वैकेंसी हमको डिज़ाइन की जाती है। और यही सब चीज़ें हैं कि मैं आपको जो बताता हूँ, तो ये हमारे पास डेटा रहता है कि हमारे यहाँ कितना एम्प्लॉई रिटायरमेंट हो रहा है, कितने का प्रमोशन हो रहा है। तो उस बेस पे मैं आपको जो है डाटा बताता हूँ और वो डाटा कहीं न कहीं आपका सही निकलता है। तो अब आप जो है, आई होप कि आपके जो ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन आ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो आपने खुद ही सुन लिया है। तो आप अक्टूबर के आसपास समझ के चलिए कि आप ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। और जो हमारे एनटीपीसी की है, तो उनकी वैकेंसी जून के आसपास आएगी। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। तैयारी अब करते रहो भाई। अब हर साइकिल ये चलती रहेगी, तो इसका यही फ़ायदा है कि एक में नहीं हुआ, दूसरे में, दूसरे फिर तीसरे में, फिर से हमारा जनवरी में एलपी आ जाएगा। तो वो एग्ज़ाम आपके रेलवे के अब लगातार चलते ही रहेंगे, ठीक। तो अब जो है इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। कोई और आपके पास क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। हाँ, आपका साइंस के लिए कमेंट आ रहा था, तो मैं साइंस की क्लास जो है 12 बजे तक, आपको 12:30 बजे तक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय।